कानून बनाने की हिम्मत यदि किसी में है तो वह पप्पू यादव ही खत्म कर सकता है, यह और कोई नेता में दम नहीं होता। हम निश्चित रूप से पप्पू यादव जिस दिन सरकार बनेगी, साहब परिवर्तन की लहर है, 15 साल पर हमेशा परिवर्तन हुआ है और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा होगा होगा, ये मेरा दावा। बहुत शर्मा जी, ये बताइए, बराहपुर विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य मुद्दा आपका क्या है? बराहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के पहले आप हमसे ये पूछिए कि आप चुनाव लड़ क्यों रहे? सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव किस लिए लड़ रहा हूं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। बराहपुर विधानसभा में इतने साहब काम है, इतने सवाल हैं, एक भी 10 वर्षों तक बराहपुर विधानसभा के जनप्रतिनिधि जाकर के पटना के असेंबली में सो करके 10 साल पीछे जाने का मतलब कि एक युग पीछे जाना, और एक युग पीछे जा करके फिर यह जनता क्या अपराध किया था कि आज 10 वर्ष के बाद फिर परमा यादव जैसा इस बराहपुर विधानसभा का नेता नहीं बेटा, उसका जिगर ललकार रहा है कि तुम बेटा निकलो, जिला परिषद से काम चलने वाला नहीं है, तुम्हारी पुकार पटना के असेंबली में है। और निश्चित रूप से वहाँ ज़रूरत साहब हम लोगों को है, हमको चुनाव लड़ करके कुछ बनने का नहीं, हमको बराहपुर में काम करने के लिए मेरे चुनाव लड़ने का विजन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बराहपुर विधानसभा में आज तक 15 साल सरकार, 15 साल इधर की सरकार जो है, 30 सालों में कोई बराहपुर विधानसभा का एक भी मुद्दा, बराहपुर विधानसभा का एक भी कोई ऐसा कार्य साहब दिखा दीजिए कि क्या बराहपुर में लोगों को मिला है, क्या गरीबों को मिला है, क्या बेरोजगारों को मिला है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, क्या साहब स्वास्थ्य के अभी केंद्रीय मंत्री है, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि बराहपुर और बक्सर ने क्या अपराध किया है साहब? आप देश के मालिक हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने कुछ दिया है साहब? आवाज़ नहीं उठ रही है। आप पहले मेरी आवाज़ तो बनिए, सरकार किसी की हो, किसी एमएलए के द्वारा एक भी कोई सवाल, नेट का जमाना है, इस मोबाइल पर मारिए और 1 मिनट में पूरा इतिहास भूगोल निकाल करके दिख लीजिए कि क्या बराहपुर के लोगों को लोगों ने मांगा है। देने की तो बात छोड़ दीजिए, तो जिसके पास बराहपुर को देने के लिए कुछ सोच नहीं है, क्या हम आशा रखें कि बराहपुर के लोगों को कुछ मिलेगा? मेरे पास विजन है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसान के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरों के क्षेत्र में हो, चाहे नौजवानों के क्षेत्र में हो, चाहे पलायन की स्थिति हो, चाहे दियारा का इलाका हो। इस दियारा के इलाके में क्या किसान कोई अपना अपराध किए हुए हैं? दियारा को लोगों ने स्वर्ग बना दिया। हरियाणा की मिट्टी हमारी मिट्टी से बहुत कमज़ोर है, लेकिन हरियाणा की मिट्टी पर सोना उगलता है। क्यों? क्या यहाँ की मिट्टी सोना नहीं उगलेगी? क्या करते हैं नेता? खाली जाकर के यहाँ से चुनाव जीत करके बैठ करके और ऐश करने का ही समय है। जो समय बीत गया, इस समय आएगा। क्या मेरा बेटा इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना चाहता है? मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता है? क्या करते हैं ये लोग? इन लोगों से सवाल पूछिए आप लोग। क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? आप 5 साल एमएलए थे, फिर आप चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? आपका चुनाव लड़ने का विजन क्या है? क्या ऐशो आराम करने के लिए चुनाव होता है? यह जनता अपनी आवाज़ आपको दे दी और आप ले जाकर के इसकी हत्या कर दे, यही लोकतंत्र है, यही मर्यादा है एक एमएलए की। यहाँ लोग आए हैं, जनता में निकल करके गांव गांव गलियों में सभा लगा करके वोट मांगे कि आपका विजन क्या है, आप चुनाव किस लिए लड़ना चाहते हैं। घूम करके तो लोग कहता रहे का हो का हाल बता रहा कि को वोट बा तो अब का लागी तो हई ले ला हमरा कि हम जुगाड़ बा। यही तरीका है साहब। क्या इससे देश का भला हो जाएगा? क्या इन युवाओं को भला हो जाएगा? क्या इन किसान मजदूरों का भला हो जाएगा? क्या वो जीत करके आपका काम करेंगे? मेरा निश्चित रूप से आग्रह है, निवेदन है कि मेरी बात को आप लोग रखिए। यदि नहीं रखते हैं तो आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी अपराध की श्रेणी में जाएंगे साहब। निश्चित रूप से मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी बात को जनता के बीच में कम से कम ले तो जाइए। सर, विरोधी पार्टियां अपनी तंज कस रही है। सर, विरोधी पार्टियों से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। 15 साल बनाम 30 साल बनाम 3 साल
मेरे नेता का कहना है कि आपने 30 साल दुनिया को देखा, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, मुझे 3 साल, केवल 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं बना दिया, तो मेरे नेता का हाई कोर्ट में शपथ है, मेरा नेता उस दिन से संन्यास ले लेंगे, वहाँ किसी को जाने की और किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी। साहब बताइए ना, आप देखते हैं पूरे भारत की, हम कहते हैं भारत में इतनी बड़ी कोरोना महामारी थी, बिहार में इतना बड़ा बाढ़ था, मुजफ्फरपुर में चिंकी बुखार था, क्या किसी को जरा भी दया नहीं थी इस जनता से? जिम्मेवारी नहीं थी माननीय नीतीश कुमार जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की? कभी एक बार किसी नेता का नाम बता दीजिए, मैं उस दिन अपना नॉमिनेशन, आज से मैं चुनाव प्रचार करना बंद कर दूंगा। किसी एक नेता का नाम रख दीजिए, यहाँ के एमएलए जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं उनसे की बात छोड़िए ना, राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार स्तर पर किसी नेता का नाम तो बता दीजिए कि जो इन गरीबों के लिए, इन बिहार के लिए, इन बिहारियों के लिए उनके दिल में दर्द उठा हो। क्या एक पप्पू यादव को ही दर्द उठता है? नंदन में घटना होती है, सब नेता से कहा हो हाँ जाए तो हमारे नाव पर जैनू, पप्पू यादव का नाम नहीं पड़ा। पप्पू यादव आकर के इतना छोटा छोटा बच्चा घर में और उसकी माँ जेल में। विधानसभा चुनाव में कितना वोट जीत सकते हैं? साहब ये तो जनता मालिक है, अब तो समय बताएगा, धीरे धीरे देखते रहिए, करवा पड़ रहा है। और मेरा दावा है कि मैं 20 से 25 हज़ार वोट से चुनाव जीतूंगा। सर जब जनता बोल रही है। इस बार की चुनावी सभा में उठापटक आपकी किससे हो सकती है? साहब सब लोग हमसे लड़ रहे हैं, हमारी उठाव पटक किसी से नहीं है। जो भी लड़ रहे हैं आप पता लगा लीजिए, यदि मैं झूठ बोलता हूं तो आप जो कहिएगा सो। हम पैसे के बल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम विजन के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, सोच के बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक भी किसी वर्कर का पहले नाम बता दीजिए, एक बार सर, एक भी किसी वर्कर का नाम बता दीजिए, किसी दल पार्टी के लोगों ने किसी वर्कर को टिकट दिया। एक तो परंपरा है टिकट बेचने की दल पार्टी की। जनता ने क्या अपराध किया है कि आपकी कहीं हमको बेच दीजिएगा तो हम मान लेंगे? सर अगर आप जीत के जाते हैं तो युवाओं और किसानों के प्रति आपकी क्या रहेगी पहल? ये तो सर आपको बता दें कि युवाओं और किसानों के लिए मैं एक बक्सर नहीं, मैं एक बिहार का बरहपुर, अजूबा बरहपुर बनाऊंगा। मेरी सोच है, मेरे शरीर का एक एक कतरा यदि इस बरहपुर के लिए लग जाए तो साहब कम है। और मुझे आता है, मैं ये नहीं है कि मुझे किसी एप्लीकेशन लिखने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है कि आइए और एक एप्लीकेशन हमारा लिखे के बना साहब, हमको जहाँ बैठाइएगा। मेरा चैलेंज है कि जितने भी एमएलए के चुनाव लोग लड़ रहे हैं, हमारा डिबेट एक बार करा देते आप लोग, तो निश्चित रूप से जनता के सामने पोल खुल जाती कि किसके पास क्या विजन है, क्या दर्द है, क्या दिल है। साहब पैसा जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी परमा जैसा कोई बेटा हो सकता है इस बरहपुर के लिए। तो आप समझिए, हम चुनाव जीत जाए हार जाए, लोग कहते हैं हारने की तो बात छोड़िए, हम जीत भी जाते हैं तो कम है और हार भी जाते हैं तो आपकी हार होगी। परमा का क्या होगा? ये तो फकीर है, इसका काम है सेवा करना, जहाँ है सेवा करते। 15 साल से जिला परिषद सदस्य है ना। क्या हमारे विषय में आपने कहीं सुना है कि परमा यादव ने कहीं किसी से 5 रुपया लेने का काम किया है? क्या कहीं किसी को अशब्द भाषा का प्रयोग किया है? हमने सबका सम्मान करने जानते हैं। हम जीयर स्वामी जी के शिष्य हैं, निश्चित रूप से उनके शिष्य अश्लील नहीं हो सकते। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे चल रहे हैं, क्या इस पे आप क्या कहेंगे? क्या साहब, बेटी बचाओ बेटी का तो दिन दहाड़े हत्या, रेप करके हत्या हो रहा है। यही चौगाई में हमारे नेताजी का देखिए कब प्रोग्राम लगता है। इन बेटियों के प्रति किसी नेता के प्रति दर्द होता है किसी नेता को, तो निश्चित रूप से वह दर्द हम लोगों को है। सर हम लोग पढ़े लिखे लोग, बेटी ने कभी कोई किसी से अपराध नहीं किया और उसके साथ जो हो रहा है, ऐसे लोगों पर तो सर ऐसे कानून बनने चाहिए। और वह कानून बनाने की हिम्मत यदि किसी में है तो वह पप्पू यादव ही खत्म कर सकता है, यह और कोई नेता में दम नहीं है साहब। निश्चित रूप से पप्पू यादव जिस दिन सरकार बनेगी, साहब परिवर्तन की लहर है, 15 साल पर हमेशा परिवर्तन हुआ है और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा होगा होगा, ये मेरा दावा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सामने से।